कुर्मी है ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है पिताजी मुझे इसके घर में रहना है। क्या ये विरोध करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन एक आदिवासी से पहले आप नहीं हो सकते। ये सुन ले, ये जाग गया है, जाग गया है, जाग गया है, आदिवासी जाग गया है, जाग गया है, जाग गया है। हक मारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हक मारी अधिकार को छीनना बंद करो। आदिवासियों के हक और अधिकार को छीनना बंद करो। आदिवासियों के हक और अधिकार को छीनना बंद करो। आदिवासियों के हक और अधिकार को छीनना बंद करो। आदिवासियों के हक और अधिकार को छीनना बंद करो। कौन है आदिवासी? वास्तविक है ये लोग ये क्या कहते हैं? ये बार बार से एक सवाल पूछते हैं। क्या पूछते हैं कि हमारी मांगे तो सरकार से है, फिर तुम आदिवासी विरोध क्यों कर रहे हो? यही सवाल बार बार पूछा जाता है। तो आप जवाब क्या दीजिएगा? सुनिए, हम विरोध क्यों कर रहे हैं? मैं उदाहरण के सहित आप लोगों को समझाता हूं। देखिए, एक गार्जियन ने उन्होंने प्रॉपर्टी कमाया, घर बनाया, और इन दोनों भाई ने बंटवारा कर दिया। एक घर इनके हिस्से में और एक घर इनके हिस्से में। अब ये जो कुर्मी है ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है पिताजी मुझे इसके घर में रहना है। क्या ये विरोध करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? तो हम आदिवासी विरोध करेंगे कि नहीं? विरोध को आपको आदिवासी बनने दीजिएगा? में शामिल होने दीजिएगा? फिर ये लोग क्या कहते हैं? ये लोग कहते हैं कि धोखा है। विरोध क्यों नहीं किया? जेएमके के सुप्रीमो आज सुप्रीमो जेएमके सुप्रीमो जयराम में तो कहते हैं कि धोखा आया, कमाड़िया आया। तभी मतलब है हमारे आदिवासियों को जब भारत आजाद नहीं हुआ था उन्हें पहनने का अधिकार नहीं था, उन्हें कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, उन्हें कहीं जाने का अधिकार नहीं था। वे जनजात अपराधी कहलाते थे। तब उन्होंने देखा कि फायदा क्षत्रिय बनने में है, तब वे लोग छत्री कहलाए। तब वो लोग कहते थे कि हम छत्री हैं। तब एक कहावत है, अच्छा लगेगा तो ताली मारिएगा कि जाने बूढ़ी ताने बूढ़ी। ये लोग इन पे ये फिट बैठता है। जब आजादी से पहले उन्नत के लोगों को, अपर कास्ट के लोगों को तवज्जो दिया जाता था कि ये अपने आप को क्षत्रिय कहे। जब 1950 के बाद हमारे भीमराव अम्बेडकर ने दबे कुचले वर्ग को जब अधिकार दिया, आरक्षण दिया, तब ये लोग इसे भेंट करने लगा। तब उन्होंने देखा कि बूढ़ी इधर है तो बूढ़ी इधर करिए। तो मैं इन लोगों को कहना चाहूंगा कि आप सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए और अपनी मांगों को वापस ले लीजिए। और एक बात इन लोगों को मैं कहूंगा कि इन लोगों के नेता इन लोगों को जो पकड़ा रहे हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कुर्मी भाइयों से कि जब मती भ्रष्ट हो जाए तब कुछ समझ में ना आए, कि जब मती भ्रष्ट हो जाए तब कुछ समझ में नहीं आई। कुर्मी भाई हाथ छोड़ के कहता हूँ, तुम ओबीसी हो मेरे भाई, तुम ओबीसी हो मेरे भाई। धन्यवाद। जोहार। महारैली में हम उपस्थित हैं और आज हम कुर्मी बातों के खिलाफ हमारा आज महाजुटान है। हमें आज अपनी ताकत दिखाना है कि हम आदिवासी महत्व रेल टेका करने से हमारा ताकत को कमजोर नहीं कर पाएंगे। हम अभी आदिवासी जाग गए हैं और हमारा ये
करके यहाँ गिरे रहते हैं, वैसे उन लोग को लगता है। आज हमारा आदिवासी जाग गया है। हम आदिवासी किसी का पैसा से आज यहाँ उपस्थित नहीं है। हम घर से पैसा कलेक्शन करके हमारा आदिवासी समाज आज जिला तक आए हैं, राज्य तक आए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारा। मैं सभी साथियों से मैं इस तरह का आगे भी प्रोग्राम में आने के लिए मैं अनुरोध करती हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम राज्य स्तरीय आज ऐतिहासिक मैदान में आज उपस्थित हैं। और मैं सरायकेला जिला की ऊंचाई पर बैठे हूँ। हमारा ऊंचाई प्रखंड से आज 100 लगभग गाड़ी सब लोग आए हैं और हमें खुशी लग रहा है कि हम राज्य स्तरीय आज महाजुबान में उपस्थित हुए हैं। मैं ज्यादा नहीं बोल करके अपनी बारी को विराम देती हूँ। जोहार, जय जय। आज ऐसा क्या जरूरत पड़ गया? फर्स्ट तौर पे जाहिर होता है कि ये लोगों को राजनीतिक फायदा के लिए मुख्यमंत्री बन रहा है। हमारा आदिवासी खबर फरीदाबाद में चल रहा, कहीं सब जो है पहली का IPS बन रहा है। क्यों ना हम भी आदिवासी सूची में शामिल होके हम इसका लाभ लें। लेकिन ये हमारा संवैधानिक अधिकार को, हमारा वेशभूषा को, हमारा कल्चर को, ये सारा लोग नकल किया, कॉपी किया। इवन की इन लोग का बस चले तो रामजन्म जी का हस्ताक्षर करके भी बोल देगा, कहीं पर जाकर बोलेगा कि नहीं हम तो भाई आदिवासी पैदाइशी आदिवासी है। बिहार गजेटियर में 1938 में लोग कहीं आदिवासी सूची में नहीं था और आज भी ये लोग आदिवासी सूची में बनने के लिए TRI को रिपोर्ट किया, जनजातीय मंत्रालय को रिपोर्ट किया, लेकिन ये लोग आदिवासी बनने का लायक नहीं है। TRI और जनजातीय मंत्रालय का जो है ये रिपोर्ट आया। ये सोचने वाली बात है कि ये अराजकता फैला करके हमारा आदिवासी हक अधिकार को लेना चाह रहा है, ये संभव नहीं होगा। हमारे राज्य के मुखिया के पद पर गड़ाया हुआ नजर है। ऐसा कानून को कोर्ट में चुनौती देकर विरोध किया जा रहा है। संरक्षण के नाम पर हमारी आरक्षण को हड़पने की तैयारी किया जा रहा है। संवैधानिक अधिकार के नाम पर रेल प्रजा डर देगा जैसे असंवैधानिक तरीका से अपनाया जा रहा है। बहुसंख्या आबादी का झूठा माहौल बना करके सरकार को गुमराह किया जा रहा है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार को गुमराह कर दबाव बनाकर एसटी में शामिल होने का षड्यंत्र रचा रहा है। पूर्णिमा समाज लोग अपने आप को झारखंड का आंदोलन का असली हीरो बनने का प्रयास कर रहा है। ये समाज हमारा आदिवासी समाज से, रीति रिवाज से, परंपरा त्योहार से, रहन सहन से, वेशभूषा से, संस्कृति से नकल करके आदिवासी बनना चाहते हैं। हम ये सब अभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जितना भी आदिवासी भाई बहन हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, माँ तो लोग का कभी शासन लागू नहीं होता है। माँ तो लोग का कभी सुसुम नहीं होता है, कभी माँ तो लोग का दौरा मकड़ा नहीं होता है। उन लोग का पूजा पाठ कहाँ होता है, उन लोग का सर्वनास्थल नहीं है। कभी बोलता है हम OBC में है, कभी बोलता है हम सरना है। ये लोग अपना दौरा को नहीं पहचानता है, क्योंकि ये लोग जो है पूजा पाठ करता है तो उन लोग के लिए हर मातो गाँव में हरि कीर्तन पर मंदिर है। ये लोग क्यों करते हर कीर्तन में जो पूजा पाठ करते हैं और असली हिंदू है। ये लोग जबरदस्ती आदिवासियों को ऊपर में एकदम हम लोग का अधिकार दिलाने का काम कर रहे हैं। इस चीजों को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम और वीर शहीदों के वंशज हैं, जिसने कभी भी किसी का गुलामी स्वीकार नहीं किया। तीर के नोक से हम आदिवासियों का इतिहास लिखा है।
हम उसके वंशज हैं। हमारे वीर ने अपनी लहू से इस झारखंड की धरती को सींचा है। उनका बलिदान हम व्यर्थ जाने नहीं देंगे। देखिए कि मातृ दावा करो कि हम 65,000 साल पहले से हैं, ये है, लेकिन एक आदिवासी से पहले आप नहीं हो सकते। ये सुन ले, ये हमारे दुखी नगाड़ा मंगल की कहावत है। ये दुखी हमारा बचता है तो पूरा इलाका हिलता है। ये जो है आप अंग्रेजों को हिलाया है और किसी की हमने अधीनता स्वीकार नहीं की है। और आज भी आपकी मंशा को हम अच्छी तरीके से जानते हैं। ये मंशा आप छोड़ दे, सर्वधर्मिता छोड़ दे। इस मंच के माध्यम से आपको मैं ऐलान करता हूँ कि आप हमारे साथ जैसे थे वैसे रहेंगे, लेकिन आप धर्मिता नहीं छोड़ेंगे। तो आप हमको जानते हैं, एक आदिवासी को जानते हैं कि वो क्या कर सकता है। इतना ही मैं संदेश दे करके ये संक्षिप्त में अपना बयान खत्म करता हूँ। जोहार।